नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, एसआई भर्ती की बड़ी खबर। प्रिंटिंग से पहले ही लीक हुआ था एसआई भर्ती पेपर, हाथों से लिखे थे और 150 लोगों तक पहुंचे। एसआई भर्ती सरकार के लिए सरदर्द बन गई है। एसआई भर्ती परीक्षा में आरएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटे बेटे नहीं कई अन्य अभ्यर्थियों को भी 3 दिनों के 6 पेपर सेट और आंसर की पेपर प्रिंटिंग होने से 10 दिन पहले ही मिल चुकी थी। ये 150 लोगों तक पहुंचे थे। इस तथ्य का एसओजी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। इतना सब होने के बाद भी अब तक पेपर सेटर्स और मॉडरेटर्स के नामों पर पर्दा ही है। वहीं आरपीएससी के सदस्यों व अन्य अधिकारियों को भी पेपर सेट करवाने का जिम्मा देने के लिखित आदेश का रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आ पाया है। एसओजी अब आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्यों और अधिकारियों के जिले व जाति के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। इसका कारण है कि एक ही जाति और एक ही जिले से ज्यादा सिलेक्शन हो गए थे। अधिकांश शहरों में रविवार को दिन और रात का पारा लुढ़क गया। जयपुर और बीकानेर संभाग में कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। 24 घंटों में पिलानी में दिन का पारा 11, चूरू का 8, फतेहपुर का 6 और सीकर का 4 डिग्री लुढ़क गया। पारा पिलानी में 21.2, सीकर में 25, चूरू में 23, फतेहपुर में 25 डिग्री के ऊपर रहा। रात के पारे में भी कई शहरों में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू में पारा 9.4 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिनों में 3 डिग्री तक और गिरेगा। राजस्थान स्टेट नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड ने रविवार को नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 के संशोधित शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की। शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थी मंगलवार तक ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जब जयपुर बसाया गया तो लोगों की सुविधा के लिए सवाई जयसिंह के मन में पहला ख्याल ही यही आया कि यहाँ व्यवसाय का केंद्र भी बने। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को रोजगार के अवसर मिले और जरूरतें पूरी होती रहे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर रहने वाले सेठ साहूकारों को जयपुर में बसने और वाणिज्य व्यवसाय करने के लिए परवाने भी भेजे। इस बारे में राज्य के अधिकारियों को बाकायदा निर्देश तक दिए गए थे कि व्यवसाय करने वाले सेठ साहूकारों को राहदारी जैसे करों में छूट दी जाए। ऐसा ही परवाना सवाई जयसिंह ने संवत 1784 के मार्गशीर्ष मंगसिर महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जारी किया था। यह परवाना सेठ रामकिशन के लिए जारी किया गया था। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में स्पोर्ट्स कोटे से शामिल होने वाले खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया रविवार को पूर्ण कर ली गई, जिनका मुख्यालय से जल्द से परिणाम जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से तय 2% स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर 56 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए सीबीटी परीक्षा पास करने के बाद 180 आवेदन आए थे, जिनमें से मात्र 5 खिलाड़ी योग्य मिले, जिनका रविवार को ट्रायल किया गया। ट्रायल प्रक्रिया गठित कमेटी के चेयरमैन जयपुर रेंज आईजी अजयपाल, मेंबर आरएसी की 12वीं बटालियन के कमांडेंट आदर्श सिद्धू व डीसीपी हेडक्वार्टर देवेंद्र बिश्नोई थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को संस्कृत शिक्षा की व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों ने रुचि नहीं दिखाई। जयपुर में महज 30.66% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इस परीक्षा के लिए जयपुर में 183 केंद्र बनाए थे। इन केंद्रों पर 64,808 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन महज 19,871 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। होमगार्ड विभाग में काम के बदले दाम का बड़ा खेल चल रहा है। ड्यूटी लगाने के लिए अफसर ही गार्डों से ऑनलाइन पैसा सीधे खातों में डलवा रहे हैं। इसके बाद पैसा पेमेंट का स्क्रीन दिखाने पर गार्डों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। हद यह है कि जो होमगार्ड पैसा नहीं देते हैं उनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती और उन्हें पद से हटाने की धमकी तक दी जाती है। इसके बाद बड़ी राशि मांगी जाती है। रिश्वत देने वाले होमगार्ड्स ने जब शिकायत की तो खुद विभाग के ही अफसरों ने
करीब 4 माह तक जांच कर रिश्वत लेने की सारी परतें खोल दी। पाली, सुमेरपुर, अजमेर और केकड़ी में दाम के बदले काम देने के सबूत सामने आए। अब देखना यह है कि इसकी जांच कितनी होगी और किस पर इसकी गाज गिरेगी और किसको इसकी सजा मिलेगी। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी के मामले सामने आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एसओजी को भर्ती की जांच के लिए लिखा था। एसओजी ने शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल को भेजे पत्र में कहा था कि 1754 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नियुक्तियां पाई है। चयनितों के दस्तावेजों का कमेटी बनाकर दोबारा सत्यापन किया जाए, लेकिन इस पत्र को 5 माह बीत जाने के बावजूद शिक्षा विभाग पुनर्सत्यापन में लापरवाही बरत रहा है और अब तक जांच पूरी नहीं की है। अनुसंधान के बाद एसओजी ने अपने पत्र में कहा था कि परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होने के बाद दलालों के मार्फत निजी विश्वविद्यालय में पूर्व की तारीख में फर्जी प्रवेश लिया जाता है। इस षड्यंत्र में निजी विश्वविद्यालय भी लिप्त रहते हैं। निजी विश्वविद्यालय फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर जारी कर देते हैं। इसके आधार पर अभ्यर्थी आवेदन भर देते हैं। फिर चयन सूची में नाम आने के बाद दलालों के माध्यम से पैसे देकर बैकडेट में डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और उसे दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करते हैं। बातों और रंगों का ताना बाना बुनते हुए कहानीकार बच्चों को शब्दों की दुनिया में सैर करवाने ले गए। फिर क्या था, बच्चे भी कहानी के किरदारों संग अपने कल्पनाओं के संसार में डुबकियां लगाने लगे। जवाहर कला केंद्र में आयोजित बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी दिन रविवार को अमेरिकन इलस्ट्रेटर व कहानीकार मैक्स की किताब में पढ़ने को एक अक्षर नहीं था, केवल रंग और उनके इमेजिनेशन की जादूगरी थी। लेखक तस्वीरें देखकर पाठकों को अपने हिसाब से व्याख्या करने का मौका दे रहा था। इस किताब में डुबुक डुबुक करती गुलाबी मछली थी और खिड़की के पास खड़ा लड़का अपने दोस्त डॉग के साथ बारिश की फुहारों को देख रहा था। पलक झपकते ही वह अपने इसी दोस्त के साथ रेनकोट, बूट पहने और गुलाबी छाता लिए गुलाबी मछली के पास पहुंच जाता है। एक्ट्रेस वाणी कपूर रविवार को जयपुर में थी। उन्होंने बापू बाजार में शूटिंग की, जहां बाजार में घूमने और स्कूटी चलाने के सीन फिल्माए गए। सूत्रों के अनुसार एक सीन में वाणी स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। अनकंट्रोल स्कूटी पास ही खड़ी पुलिस गाड़ी से टकरा गई। हालांकि क्रू मेंबर्स ने उन्हें संभाल लिया। जानकारी के अनुसार फिल्म का नाम अबीर गुलाल है। यूएन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के अवसर पर रविवार शाम जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहर के 40 से अधिक स्कूलों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के बैंड मार्च से हुई। इसके बाद विशेष प्रस्तुति के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों को ट्रिब्यूट किया गया। एसएमएस अस्पताल में विधायक कालीचरण सर्राफ को भर्ती करने के दौरान आई खामियों का खुलासा होने के बाद अब अस्पताल और विभागों की आपसी खींचतान सामने आ गई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी ने शनिवार को कहा था कि विधायक को भर्ती कराने के दौरान कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। अब न्यूरोलॉजी की एचओडी डॉक्टर भावना शर्मा ने कहा कि प्रिंसिपल के आने से पहले ही विधायक का इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर भावना ने सरकार को लिखे पत्र में कहा कि विधायक जब अस्पताल आए तब उन्हें व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं थी। दोनों सीनियर डॉक्टर्स के बयानों के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स में तनातनी बढ़ गई है। हेरिटेज निगम की ओर से मनाए जा रहे जयपुर समारोह के समापन पर सोमवार को अल्बर्ट हॉल पर भव्य लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल के सामने शाम 6 बजे से शुरू होगा। जयपुर के 297वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 नवंबर को यानी आज शहर के 2 निगम बनने के बाद पहली बार दोनों निगमों के अलग अलग जयपुर समारोह आयोजित हो रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम 1 महीने के जयपुर समारोह का आगाज करेगा तो हेरिटेज निगम के 1 महीने के समारोह को सोमवार को समापन होगा। ग्रेटर निगम की ओर से सुबह 10 बजे मोती डूंगरी गणेश के साथ गज पूजन किया जाएगा। पूजन के बाद मोती डूंगरी मंदिर में 1000 दीपों से महाआरती की जाएगी। महाआरती में महिलाएं जयपुर का परंपरागत परिधान चुंदरी पहनकर शामिल होगी। इसके बाद जयपुर का नींव स्थल गंगापोल गेट और गोविंद देव जी मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही शहर के 3 प्रमुख दरवाजों पर नगाड़े और शहनाई वादन होगा। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की खरीद और इंस्टॉलेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने अस्पतालों के
लिए वेंटिलेटर की खरीदारी का जिम्मा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RMSCL को सौंपा था, लेकिन अब कुछ प्रमुख मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों ने RMSCL से मिले वेंटिलेटरों की तुलना में करीब 3 से 5 लाख रुपए तक महंगे दामों पर नए वेंटिलेटर खरीदने के लिए टेंडर जारी किए हैं। श्री खोले के हनुमान मंदिर जयपुर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया गया। इसके बाद चोला चढ़ाया गया और 51 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाने के साथ ही श्रृंगार किया गया। 56 भोग व फल सब्जियों की झांकी सजाई गई। इसके बाद हनुमान जी के अन्नकूट का भोग लगाया गया। खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर से स्थित 61 मंदिरों में भी प्रसादी का भोग लगाने के बाद पंगत प्रसादी शुरू की गई। देर रात तक पंगत में बैठकर करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस साल जमकर हुई बरसात और बाढ़ से राज्य में खरीफ सीजन में फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। राज्य में 4,48,75,089 खसरों और 13,01,055 हेक्टेयर में फसल खराबा हुआ, ये आंकड़ा सामने आया है। राज्य में 413 तहसीलों में 9,747 पटवारियों 2,603 गिरदावरों द्वारा की गई फसल गिरदावरी में। इसका कारण औसत से 1.5 गुना हुई बारिश तथा आना सागर और फायसागर के ओवरफ्लो पानी ने अजमेर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जमकर तबाही मचाना माना जा रहा है। नुकसान के मामले में जोधपुर दूसरे स्थान पर रहा। झुंझुनू में सबसे कम नुकसान आंका गया। गिरदावरी में दर्ज किए गए खराबे के आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अब तक अजमेर सहित कई जिलों में मुआवजे का वितरण नहीं हुआ है, जिससे भी किसान नाराज है। राजस्थान के किसान खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। संभाग के हालात ऐसे हैं। ये खबर कोटा की कि 750 सहकारी समितियों में मांग के अनुरूप खाद नहीं है। रेक आने की सूचना मात्र पर रात में किसान उम्मीदों के साथ सोसाइटी पहुंच जाते हैं। रात भर भूखे प्यासे ठिठुरते हैं, तब जाकर 2 कट्टे DAP मिल पाता है। इसमें भी 10-12 घंटे इंतजार के बाद कईयों को खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। भीड़ में धक्का मुक्की के हालात बनते हैं और वो अलग। पुलिस फोर्स भी बुलानी पड़ जाती है। दैनिक भास्कर के 2 रिपोर्टर हाड़ौती की 4 तहसीलों के 50 से ज्यादा गाँवों में पहुंचे। वहां के किसानों ने कहा कि सुबह 3 बजे आ गए थे। बोले सोयाबीन की कटाई किए 1 महीना हो गया, नहरों में पानी आ गया और रेल नहीं कर दी। DAP मिले तो बुआई कर सकूंगा। यहीं पर शांतिबाई ने बताया कि 2 गुने दाम में भी DAP नहीं मिल रहा। किसान का कहना था कि खेतों की नमी सूख रही है, अभी खाद नहीं मिला तो सीजन खराब हो जाएगा। हिल स्टेशन माउंट आबू में धीरे धीरे बढ़ रही सर्दी से बदले मौसम का लुत्फ उठाने यहां सैलानियों का आना जारी है। नवंबर के तीसरे वीकेंड पर 3 दिनों में यहां 28,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। टोल प्रभारी राजकिशोर शर्मा के अनुसार नवंबर महीने के तीसरे वीकेंड पर रविवार की शाम 4 बजे तक माउंट आबू में 5,885 वाहनों से लगभग 28,000 से अधिक सैलानी माउंट आबू आए हैं। इससे नगर पालिका को टोल नाके पर 6,26,500 रुपए की आय हुई। रविवार को माउंट आबू पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। माउंट आबू का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से सुबह पौधों व वाहनों पर ओस की बूंदें दिखाई दी। भरतपुर जिले के राशन डीलरों द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, शहर के बड़ा मोहल्ला में कई साल पहले मर चुके लोगों के नाम पर राशन डीलरों ने गेहूं उठा लिया। बड़ा मोहल्ला के लोगों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की कि डीलर ने राशन कार्ड के नाम के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया ताकि लोगों को लगे कि नाम कट गया, जबकि रिकॉर्ड में नाम अभी भी जुड़ा है। एक अन्य मामले में जगीना के एक राशन डीलर ने मृत व्यक्ति के नाम पर ही रिकवरी निकाल दी। जब मृत व्यक्ति के परिजन रसद विभाग के कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई बकाया नहीं था। इस तरह की शिकायतों को लेकर रोजाना 8-10 लोग रसद विभाग के कार्यालय पहुंच रहे। यहाँ तो कुछ उदाहरण मात्र है। हकीकत में राशन डीलरों ने जिले भर में करीब 700-800 ऐसे लोगों के नाम पर पिछले कई सालों से राशन उठाया जिनका देहांत हो चुका है। गड़बड़ी करने वाले कुछ राशन डीलर लोगों के अशिक्षित और सीधे होने का फायदा उठाते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि नाम कटवाने की क्या प्रक्रिया होती है। वह डीलर को नाम कटाने के लिए कहते हैं और वह राशन कार्ड पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, जबकि रिकॉर्ड में नाम जुड़ा रहता है। सिर्फ ई-मित्र और रसद विभाग के कार्यालय में ही नाम कट सकता है। इसके बाद डीलर मृत व्यक्ति की खाद्य सामग्री खुद रखता है और शेष यूनिट का राशन कार्ड धारक को दे देता है। वहीं राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 2 लाख लाभार्थियों को 450 रुपए में
घरेलू गैस सिलेंडर देने की कवायद शुरू की। इसके लिए रसद विभाग ने सभी लाभार्थियों को 17 अंकों वाली एलपीजी आईडी को पोस्ट मशीन और राशन डीलर के माध्यम से सीड कराने के निर्देश दिए थे। जब लोग सीडिंग कराने पहुंचे तो सालों पहले मृत हो चुके परिवार के सदस्य रिकॉर्ड में जीवित थे। अब देखना यह है कि कितना इसकी जांच होती है और कितना इसको फायदा लेने वाले लोगों के खिलाफ सजा होती है। बाड़मेर जिले के बलाऊ गांव में एक वृद्धा से उसके बहू बेटों द्वारा बहुत ही बर्बरता से मारपीट करने का मामला सामने आया। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मां को उसका बेटा और बहू पैर पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उसके बाद मां की छाती पर बेटा लात मारता और बहू लाठी से मारपीट भी कर रही है। इस बुजुर्ग 75 वर्षीय मां का बाड़मेर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में बेटे, बहू और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। जैसलमेर के बैया गांव में ग्रामीणों द्वारा ओरण बचाने को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अब गर्मा गया है। पुलिस ने पूर्व में विरोध करने आए करीब 50 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने के बाद अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भी झिनझिनयाली थाने में मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि बैया गांव में निजी कंपनी द्वारा स्विच यार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। निजी कंपनी द्वारा काम शुरू करवाने पर ग्रामीण विरोध करने पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया। शिव विधायक भाटी भी पहले झिनझिनयाली थाने व उसके बाद भैया पहुंचे। इसी बीच पुलिस ने डिटेन किए गए 2 युवकों को पुलिस जीप में उतारकर अपने साथ ले जाने पर भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब देखना यह है कि भाटी गिरफ्तार होंगे या नहीं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।